ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम मौजूद हैं तुर्की के शहर कोनिया में, और कोनिया में ये वो जगह है जो हज़रत मौलाना रूमी का वो मज़ार है। और मज़ार की एक ख़ास बात यह है जो बहुत सारे पाकिस्तानियों को नहीं पता कि यहाँ पे हमारे जो शायर हैं, कौमी शायर हैं, शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल, उनकी वो कब्र है, वो यहाँ पे भी वो मौजूद है। और बाकायदा इस मज़ार के अंदर हुकूमत तुर्की ने यहाँ पे ये बनाई है। मैं कामरान साहब को कहूँगा कि अगर आपको वो दिखाएं, ये उनकी अलामती कब्र है डॉक्टर अल्लामा इकबाल की, और ये यहाँ पर जो मौलाना रूमी का मज़ार है यहाँ पर वो मौजूद है। और यहाँ पर एक पाकिस्तानी जो यहाँ खिदमत गुजार हैं उनसे हम पूछते हैं कि ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये क्या है जी, कैसे ये अलामती कब्र डॉक्टर साहब की कैसे है यहाँ पे डॉक्टर अल्लामा इकबाल की? 1965 में गवर्नमेंट ऑफ टर्किश ने ये एजाज़ बख्शा हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को। उनकी जो मोहब्बत है हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से, उनकी याद में यहाँ कब्र बनाई गई है। ये मोहब्बत के रिश्ते हैं। और अगर आप इसको ज़रा इस तरीके से ले लें कि बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्किश देयर इज़ अ ब्रिज, एंड ब्रिज नेम इज़ मोहम्मद इकबाल। और दूसरा ये और क्या है? बाकी ये जितनी और कब्रें, ये कौन सी कब्र है ना, वो रियल कबूर है सारी। वो तमाम उलमा हैं उस वक़्त के, काज़ी उल क़ज़ा हैं, जजेस हैं, जस्टिस हैं, जो मौलाना से मोहब्बत करते थे। और आपको पता है कि कुरान उला के जो हुक्मरान थे उनकी निस्बत रहती थी औलिया के साथ। अब तो हम छोड़ चुके हैं ना इस निस्बत को, इसीलिए हम धक्के खा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अहल अल्लाह की बैठक किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुजारिश